प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर के 8 तक की सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी चैनल पर अवेलेबल है। जाइए और देखने का नहीं, सीखने का प्रयास करिए। तो आइए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन है ना, कितना है 30 डिग्री। एक मीनार है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु मान लेते हैं कि अगर ये PQ हमारा क्या है, मीनार है, तो मीनार के पाद मैंने पैर होता है, पैर से किसी दूसरे भवन के शिखर का, है ना, ये पैर है, ये शिखर है, किसी दूसरे भवन यानी घर के शिखर का उन्नयन कोण के डिग्री 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, बीच में कुछ डिस्टरबेंस आया, इसकी वजह से जाना पड़ा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन है ना, उसी प्रकार उल्टा कर दिया कि बोला कि ऐसे बात है, तो हमारे पैर से मारा था, मैंने लोड़ा गया, तो हम मारते हैं अपन पैर से डी। ये आई समझ में, ये है मीनार PQ और ये है भवन बोले तो घर। सीधा से ठेठ हिंदी में बोले तो मीनार बोला ना कि हम तुमको पैर से मारेंगे, तुमको माथा पर तक उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। कितना 30 डिग्री। तो बोला तोरा का लग रहा, हम छोटा देखे में हम मारेंगे, तो ये मारा डी इसके माथा पर, यानी मीनार के माथा पर, यानी शिखर जिसको बोलते हैं। तो क्या डिग्री के बना 60 डिग्री। तो कल की समझ में आ गया, बड़ा छोटका बोल रहा था, तू बड़का होके 30 डिग्री रह गया, हम मारे तो 60 डिग्री हो गया। क्या समझता है, देखा जाए तो यही छोटा है, पर अंक के मुताबिक ये बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया, और यहाँ से हमें किसके भवन से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिया। अब इसके मदद से साथ ही साथ मीनार दे दिया है कि मीनार का ऊंचाई कितना मीटर है, 50 मीटर। अब ए दे दिया और ये दो को उन्नयन कोण दे दिया, हमको निकालना है। कह रहा है क्या बात है, तुम्हारा तो दिया हुआ है, हमारा नहीं दिया हुआ, हम तुम्हारे मदद से हम अपना निकाल लेंगे। कौन बोल रहा है, भवन यानी घर, तो मीनार है तो है अपना जगह पर, हम तोर मदद से हम अपन घर उठा लेंगे, देखते रहो। तो हमको एक लाती मारा ना, हम 2 लाती मारेंगे, ढीसू सारा समझ में। चलिए तब शुरू करें, वही काम था। क्वेश्चन जो बोला हम आपको ये स्पष्ट भाषा में समझ में आ गया, क्योंकि 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ही है आपको फिगर समझ में आने जरूरी है। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आता है तो आपको बढ़ावे नहीं करिएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो इसलिए फिगर को पहले ऑब्जर्व करिए, पहले क्वेश्चन बनाने से पहले ही आपको नजर आएगा। फिगर बन गया तो समझिए काम खत्म, इसमें तो चीज ही तो सर जानता है पहले से। अब वही 2 त्रिभुज बन गया ना जी, ये वो इधर और ये वो इधर। हमारा समझ नहीं आ रहा कि कौन त्रिभुज है, कोई बात नहीं, जेकर उन्नयन कोण है मिलाएंगे। अच्छा एगो इधर उन्नयन कोण इसका हो गया, तो जब 2 गिरा गया तो तीसरा के छोड़ देंगे थोड़ा ना, यानी एगो ही त्रिभुज बना। अब इसका उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, तो इसको ऐसे से घुमाए, घूम गया। अब 2 को जाके जब मिल गया तो पता चला कि ये है, 2 त्रिभुज है कि नहीं है, बारी बारी से दोनों में चल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे, तो हम माने ना थोड़ी दे के दिया है, PQ AB सब कुछ दे के दिया है, नहीं दिया है। जब नहीं दिया है हमको तो अपने मन से मानेंगे। इसलिए माना कि मीनार की ऊंचाई कितना PQ, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया PQ, और साथ ही साथ भवन की ऊंचाई यानी घर की ऊंचाई भी मान लेते हैं कि AB है, पर सहूलियत के लिए एक से मान लेंगे, आगे नहीं मानना रहेगा तो वही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज का मानेंगे, पर मान लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आया समझ में। अब दिया हुआ क्या चीज है, हमका दिया हुआ है 50 मीटर। कौन है 50 मीटर बाबू साहब, तो है PQ बोले तो मीनार, मीनार की ऊंचाई हमको स्पष्ट भाषा में दे दिया है 50 मीटर। कितना दिया है 50 मीटर।
अब सब कुछ दे ही दिया, सब कुछ नहीं दिया, ऐसा बात रहा तो फिर क्वेश्चन ही खत्म है ना। हमको मीनार की ऊंचाई दे दिया, ठीक है, साथ ही साथ उन्नयन कोण दे दिया। अब इसके मदद से हमको भवन की ऊंचाई निकालना, आई समझ में। अब ए बी को हमने अपनी सहूलियत के लिए x मान लिया, अब चाहे तो डायरेक्ट ए बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई समझ में। अब क्वेश्चन में है कि ए क्यू बी किस डिग्री होगा, 30 डिग्री। साथ ही साथ पी क्यू बी अगर हम पी क्यू बी कहते तो 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पी बी क्यू है, तो पी बी क्यू है तो कितना, पी बी क्यू घेर लिया, क्या डिग्री, 60 डिग्री। अब हम समकोण त्रिभुज की शेख में पहले चलते हैं, पहले छोटके की देख लेते हैं। काजू छोटका में चलेंगे तो समकोण त्रिभुज होगा ए बी क्यू, समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी क्यू, पर दिया हुआ क्या, ए क्यू बी, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अभी तो जान में करते हैं कि यहाँ पर आती पर 90 डिग्री है, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समकोण है। अब समकोण त्रिभुज आ गया, हमको कोण देने हैं, कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला तो लंब हमको मिल गया। अब निकालना है, ये वाला निकाल लेंगे तो अगला बार ये भी पता चल जाएगा हमको। तो हमको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई, तो ये चाहिए ए बी। अब इधर तो जा नहीं सकते, इसको निकालने से कोई फायदा नहीं, बच गया ये, तो लंब हो गया, ये बच गया जो आधार हो गया। तो अब इसका संबंध देखेंगे कि लंब और आधार में कौन आता है, तो लंब और आधार में tan थीटा कौन होता है, tan थीटा, क्योंकि पता है कि tan थीटा वाला लंब बटा आधार। अब लंब का मान है ए बी, आधार का मान है बी क्यू या क्यू बी, ठीक है, आई समझ में। अब जो भी दिया हुआ है थीटा के जगह पर कोण हमारा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया, उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। और साथ ही साथ ए बी को हमने माना था कि x है ना, क्या है, x है, अपनी सहूलियत के लिए। अब चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं, अब पूरा मिटा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ ए बी लिखेंगे तो ए बी भी चलता पूरा, आई समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलिए अब देखिए tan 30 डिग्री है, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान कितना, 1/√3, ए बी √3 हो गया 1/√3, यहाँ x किसका मान है, ए बी का, और इधर बी क्यू। तो क्या करते हैं कि बी क्यू के एक साइड कर देते हैं, है ना, x तो हमने माना ही है, समझो एक तरह से उसको मोहर लग गया, तो जिसको फाइनल डिसीजन नहीं हुआ फिर भी मोहर लग गया कि अभी पास कर जाएगा, तो आगे बढ़ा देते हैं। तो x को हमने मोहर मार दिया यहाँ पर, क्या नहीं मिल दिया, आगे पापा यहाँ पर मिल गया, अब मोहर मार दिया तो चलेगा, साथ ही जिंदाबाद जिंदाबाद, है। अब हमको बी क्यू नहीं दिया है, बी क्यू को मान नहीं दिया, तो इसको क्या करेंगे, इधर साइड में रखेंगे, तो बी क्यू 1 से गुना हुआ और √3 इधर गुना किया, तो बी क्यू बराबर होगा 1 गुना √3, आ गए समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, इसमें बस वही कम है, फिगर बन गया तो पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, चलो हो गया, मिल गया, दोनों में से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। एगो इसे लोटा दो, दूसरा इसे थाली ले लेंगे, चलो पिकनिक मना लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही ये भी है। अब चलते हैं बड़का त्रिभुज पी क्यू बी में, इसमें पी क्यू बी में, इसमें पी बी क्यू क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। अब फिर वही कंडीशन है, 60 डिग्री के सामने यानी कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं। अब बात क्या जीत को आधार, हमको इस हुआ चीज तो चाहिए नहीं, ये दोनों की जरूरत पड़ गया, है ना। तो ये लंब है आधार, लंब और आधार में किसका फॉर्मूला, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना, बी क्यू, आधार का मान बी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहले नाम दे देंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते 50 है, तो पी क्यू बटा बी क्यू हो गया। अब देखिए थीटा के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, थीटा के जगह पर कितना 60 डिग्री। अब पी क्यू का मान कितना हमको दे दिया बाबू साहब, 50, कितना 50 हो गया। बी क्यू तो दिया नहीं है, नहीं ना दिया, तो जो है जो लिख देंगे। tan 60 का मान हमको पता है कि √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, तो √3 बराबर हो गया 50 बटा बी क्यू हो गया। अब देखिए बी क्यू इधर है, इधर क्या रहा, अब मनीवन छोटका कह रहे थे काजी चचा हलचल ठीक हो, पहले बोल रहे हमें मराठू लेकर आर लिए बदले देखते रहिए, ठीक है।
तो बी क्यू इधर जाएगा, चल गया। √3 को इधर भेज देंगे तो √3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा, तो हो गया 50/√3। समीकरण 2 मान इसको। अब दोनों तरफ देख रहे हैं कि LHS में BQ इधर है, LHS में BQ इधर है। आप बताइए एक पार्टी दोनों तरफ वाला बराबर मिल रहा है तो कहेंगे, मान ले कि कहते कि हमारे चाचा आके तो कुछ होती चाचे रहेंगे, तो BQ हमारे चाचा है तो चाचा के इधर बेटा भाई तो इधर भाई ना होता है, तो दोनों भाई बराबर हो जाएगा। सिंपल सी फंडा रहेगा, ये समझने के तौर पर है, अनदर वे में नहीं लेना। अगर एक तरफ वाला समान रहे तो दूसरे तरफ वाला ऑटोमेटिक समान होगा, आई समझ में, तो इधर वाला भी समान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। जब BQ बराबर है, इधर BQ बराबर है, तो BQ को माने यहाँ x गुना 3 है, √3 रख दी, इधर 50/√3 है, तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आई समझ में, आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है? तो इसके मदद से BQ के जगह पर यहाँ पर कितना था, x गुना √3, तो x गुना √3 एक साइड रख दिए, और फिर BQ की जगह पर कितना है 50/√3, माने एक ही इंसान के दो को बेटा है, तो दोनों बेटा है तो भाई ना दोनों लगेगा एक दूसरे के जी। मतलब कि हमारे पापा के 2 बेटा तो दोनों भाई है कि नहीं, आप ले समझ में। तो दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब x गुना √3 बराबर 50/√3 हो गया, कोई दिक्कत है? अब समझ में आ रहा था। अब देखिए हमको x की जरूरत है ना, जिसको हमने ये भी बोला था कि मान भी सकते नहीं भी मान सकते, तो ये भी को यानी x को मान निकालने के लिए √3 किधर भेजेंगे, तो 50/√3 गुना √3, और √3 गुना √3 बोले तो कितना 3, कितना हो गया 3। अब 50 में 3 से भागा दो, भगाता देने 3 से भगा देंगे 50 में, 16 3 48, मैंने लगभग डायरेक्ट कर दिए करना था उतना। अब ये पहाड़ा से कहीं बताओ तुम्हारा 16 48 हो गया ना जी। अब कितना बचेगा 2, दशमलव बैठाएंगे तो 0, ये करते 6 18 बच गया कितना 2, फिर 6 18, तो लगभग 6 6 6 6 रहेगा। इसलिए अप्रोक्स यानी कि लगभग 7 कर दिया जाता है। जब कोई अंक डिजिट के बाद यानी दशमलव के बाद 5 के बाद आए या बार आए तो लगभग में उसको क्या करें, सॉरी 6 आ रहा है यानी 5 के बाद आ रहा है तो लगभग में अगला चीज को माना जाता है। 6 6 6 6 6 6 रहेगा, इसके बदला कि चुपचाप शांति से 1 बढ़ा दो, इसलिए 16.67 हो गया, क्योंकि ये 6 6 6 6 निकलते रहता। इसको कहेंगे ज़्यादा छितरा मत, 1 डंडा मारेंगे ज़्यादा शांत हो जाए। तो 6 की जगह पर क्या कर दिए 7, कोई दिक्कत है? तो यही हमारा भवन की ऊंचाई यानी घर की ऊंचाई हमारा तो निकल करके आ गया, ये भी बराबर 16.67 मीटर। आगे समझ में सबको? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमारी कमाई है, मतलब आपके द्वारा दी गई। YouTube पर हर जगह मुफ्त में आपको पढ़ाई दे दिया जा रहा है, और उसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में देना अनिवार्य है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको सब्सक्राइब करिए, पर क्योंकि करिएगा तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा। आ रही समझ में? आप कहीं से भी सीखें, पर सीखें जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।